Okay, so good morning everyone. हट हट जोर से बोलो गुड मॉर्निंग एक बार और जोर से बोलो एक बार. चलिए शुरू करते हैं. ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा बड़े अच्छे तरीके से तो समझ में आएगा, अदरवाइज मुश्किल है. ठीक है, पहली बात, आज लाइव नहीं है. ठीक है, तो लेक्चर कभी भी बंद हो सकता है. जिसके लिए तुम दुआ मांग रहे हो कि इसकी ना बैटरी खत्म हो जाए. ठीक है, इसका लैपटॉप का बैटरी खत्म हो जाए. हाँ है ना. तो नींबू मिर्ची लटका के आया था आज मैं गाड़ी को, सो टेंशन नहीं है मेरे को. ठीक है, तो लेक्चर तो अपन लेंगे. दूसरी बात, कल के चैप्टर सबने याद कर लिए? बोलो हाँ या ना. ओके, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आज कितने लोग नए हैं कृपया एक बार हाथ रेज कीजिएगा प्लीज. जितने लोग आज नए ज्वाइन किए हैं. ठीक है, जितने भी लोग आज नए ज्वाइन किए हैं, आपको दो टिप्स है. पहला, लास्ट 3 लेक्चर्स यूट्यूब से मेरे चैनल से कृपया देखिएगा, क्योंकि वो बेसिक्स ऑफ लॉ और आपको बहुत जरूरत पड़ेगी उसकी. दूसरा, आज का लेक्चर डेमो लेक्चर करके देखिएगा नहीं, क्योंकि आज मैं कुछ ही नहीं पढ़ाने वाला. ठीक है, आज हम कुछ और कांड करने वाले हैं. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. कुछ और कांड मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है. लगे जो वाह 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 मजा आएगा, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है भाई. आज बहुत मेहनत करनी है जीवन के अंदर. याद है मैंने तुमको पहले 20 पेजेस खाली छोड़ने के लिए बोले थे. इस स्माइल का मतलब समझते हो क्या होता है? दिस मीन्स तुम्हारी लग गई है. समझ में आया? तो आज पूरे 20 पेजेस जो है वो हमको फिलअप करने हैं. तो हम क्या करने वाले हैं आज? तो आज हम क्या करने वाले हैं? जोर से पूछो, क्या करने वाले हैं सर? आज हम पूरे 148 सेक्शन अपने हाथों से लिखेंगे. यस, आज पूरे 148 सेक्शन. अच्छा, बताने के 148 है, एक्चुअली वो 180 के आसपास जाते हैं डेफिनेशन वगैरह मिला के. ठीक है, सो आज पूरे 148 सेक्शन से 180 सेक्शन हम अपने हाथों से लिखेंगे. इसके पीछे रीजन है, मैं आपको कुछ चीजें बोलूंगा, कृपया इसको बहुत गौर से सुनिएगा. अतुल्ला थोड़ा आवाज बढ़वाना प्लीज. ओके, इसके पीछे रीजन है, उसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाहता हूं. ठीक है, सबका ध्यान है मेरे तरफ, मैं क्या कह रहा हूं. पेन वेन छोड़ दो, पेंसिल वेंसिल छोड़ दो, बुक छोड़ दो, सिर्फ मेरे तरफ फोकस कीजिए. ठीक है, आज पूरे 148 सेक्शंस हमको इसलिए लिखने हैं. रीजन बिंग, रीजन नंबर 1, जो चीज तुम लिखने की हिम्मत नहीं कर सकते उसको याद करने की हिम्मत आएगी कहां से? रीजन नंबर 2, इंस्टीट्यूट के जितने भी आंसर्स होते हैं उन सभी आंसर्स के अंदर सेक्शन नंबर हमेशा कोटेड होता है. अगर इंस्टीट्यूट के आंसर में सेक्शन कोटेड है मॉडल आंसर्स में, तो क्या हमको एग्जाम में लिखना जरूरी है? जोर से बोले सर ना. पॉइंट नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट खुद के जजमेंट्स जब देता है तो सबसे पहले वो रेफरेंस देता है सेक्शन का, कि सेक्शन 302 के तहत मुजरिम को सजाए मौत होती है. बोलो हाँ है ना, जोर से बोलो सर ना. चौथा वाला, जब तक आप सेक्शन लिखोगे नहीं तो आपका बर्ड आई व्यू चार्ट बनेगा नहीं, क्योंकि सेक्शन लिखने के बाद में जब हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो उसके सामने हम बर्ड आई व्यू के हिसाब से फिलअप करेंगे कि उसका क्रॉस रेफरेंस क्या है, उस सेक्शन में रिजोल्यूशन कितने हैं, ई फॉर्म कितने हैं, पेनल्टीज कितने हैं, क्रॉस रेफरेंस कितने हैं. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो हमारे बर्ड आई व्यू की चार्ट की शुरुआत आज से होती है. आज हमको सेक्शंस को कोट करना जरूरी है. और सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, सेक्शन लिखने से और उसको याद करने से तुम्हारा लॉ के ऊपर ऐसे 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 ग्रिप आएगा. तुमको कभी भी किसी भी सेक्शन में कोई भी उठा के पटके तुमको पता रहेगा नहीं, शायद पूरा सेक्शन याद आएगा, पर तुमको याद रहेगा ये सेक्शन किस बारे में है, या ये सेक्शन किस बारे में मेहनत करने के लिए बोलता है, ये सेक्शन किस बारे में रेफरेंस देता है. सो दिस गिव्स यू एडिशनल एडवांटेज. कल हमने चैप्टर्स याद किए इसी वजह से, रीजन बिंग कि हमको आज सेक्शन लिखने, और आज हम सेक्शन इस वजह से लिख रहे हैं कि अगले 80 लेक्चर्स के अंदर हमको ये सभी सेक्शंस याद हो जाए. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, जोर से बोलिए सर ना. तो सबसे पहली बात, जो तुम्हारे चेहरे के ऊपर 12 बजे है, जैसे ही मैंने बोला 148 लिखने सर, तो आज हो सकता है तुम्हारा लिखते लिखते हाथ दुख जाएगा, किसी और रीजन की वजह से भी कभी दुखना चाहिए. ठीक है, सो ईमानदारी से लिखना है. जब तक एक तो बैटरी चलेगी, अगर बैटरी 2 घंटे तक चलेगी तो 2 घंटे तक पूरा लिखना है. बैटरी 1 घंटे तक चलेगी तो आज 1 घंटा वर्क करेंगे और बचा हुआ वर्क हम कल करेंगे. ठीक है, पर लिखना जरूरी है. पहले तो लिखने की टेक्निक्स बोल दूं, कोई बुक को नहीं छुएगा, पेन पेंसिल को नहीं छुएगा. मैं बकायदा आपको पहले मेंशन करूंगा कि क्या करना है, और उसके बाद में आपने लिखना शुरू करना है. सो आर यू रेडी गाइस? उसके पहले एक स्मॉल रिवीजन ले लेते हैं चैप्टर्स का. ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे. ठीक है, चलो. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला चैप्टर कौन सा था? बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ. मुझे सब जन बोलते हुए दिखने चाहिए. ठीक है, रिवीजन की तरफ फुल फोकस, बुक बंद करके.
सो सबसे पहला चैप्टर कौन सा है बोले एक बार, बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ। सेक्शन नंबर कौन सा है, 1 एंड 2। लाइव स्ट्रीम वाले कृपया कमेंट कीजिए, ठीक है, जो भी चैप्टर मैं पूछ रहा हूं तो आपको भी रिवाइज होता रहेगा। दूसरा चैप्टर फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन नंबर 3 से लेके 22। तीसरा चैप्टर प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, सेक्शन नंबर 23 से लेके 42। चौथा चैप्टर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, सेक्शन नंबर 43 से लेके 72। नेक्स्ट वाला चैप्टर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, सेक्शन नंबर 73 से लेके 76A। उसके बाद में चार्जेस ऑन असेट 77 से लेके 87। उसके बाद में मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 88 से लेके 122। उसके बाद वाला चैप्टर डिविडेंड एंड डिविजिबल प्रॉफिट, सेक्शन नंबर 123 से लेके 127। उसके बाद में अकाउंट सेक्शन नंबर 128 से लेके 138 एंड ऑडिट 139 से लेके 148। एक बार रिवर्स ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा, ऑडिट 139 से लेके 148। उसके पहले अकाउंट्स 128 से लेके 138, डिविडेंड 123 से लेके 127। उसके पहले मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 88 से लेके 122। उसके पहले चार्जेस सेक्शन नंबर 77 से लेके 87। उसके पहले एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट 73 से लेके 76A। उसके बाद में उसके पहले शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर कहां से कहां तक, 43 से लेके 72। उसके पहले प्रोस्पेक्टस 23 से लेके 42। उसके पहले इनकॉर्पोरेशन 3 से लेके 22 और बेसिक्स 1 एंड 2। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। अभी होल्ड कीजिए, बुक को हाथ ना लगाइएगा, पहले सुन लीजिए किस प्रकार से आपको ड्राफ्ट करना है, ठीक है। मुझे इसको पहले आपको समझाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, इफ दिस इज योर पेज नंबर 1 एंड दिस इज योर पेज नंबर 2, ठीक है, दिस इज P1 पेज 1, दिस इज पेज 2। हम इसको पूरा मिला के इसके बाद में कहेंगे लीफ 1। लीफ क्या बोले एक बार उसे 1, दिस इज अवर लीफ 1। लीफ 1 के अंदर आपने पहला कॉलम या आपका जो मार्जिन है उसके अंदर आपने लिखने हैं सेक्शन के नंबर्स, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट जगह बचती है उस जगह के अंदर सबसे पहले एंड में एक कॉलम ड्रॉ कर लीजिए मार्जिन के साइज का। मार्जिन के साइज का ही कॉलम ड्रॉ करना है एंड में, ठीक है। और वहां पे आपने वर्डिंग डालना है क्रॉस रेफरेंस। क्या लिखना है बोले एक बार, क्रॉस रेफरेंस। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। बीच में आएगा नेम ऑफ सेक्शन, बीच में क्या आएगा बोले एक बार, नेम ऑफ सेक्शन। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोले सर ना। फिर उसके बाद में लीव आपका जो पेज 2 है, पेज 2 जो लग के आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको अलग अलग कॉलम्स बनाना जरूरी है। जैसे इसके बाद का जो कॉलम आएगा वो है अप्रूवल्स। अप्रूवल मतलब उस सेक्शन के अंदर कितने रेजोल्यूशंस है, उस सेक्शन के अंदर सीजी अप्रूवल है, जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन है, बोर्ड रेजोल्यूशन है, कौन कौन से रेजोल्यूशंस है, ये सब चीजें हम अप्रूवल्स में लिखते हैं। कहां लिखते हैं बोले एक बार उसे, अप्रूवल। फिर उसके बाद में थर्ड कॉलम जो हम कवर करते हैं उस कॉलम में हम लिखते हैं ई फॉर्म्स। ई फॉर्म्स का कॉलम नॉर्मली जो क्रॉस रेफरेंस और अप्रूवल का मार्जिन साइज का कॉलम, ये दोनों मार्जिन साइज के, दिस इज मार्जिन साइज, दिस इज मार्जिन साइज, दिस इज मार्जिन साइज। पर ई फॉर्म का जो कॉलम है वो मार्जिन साइज मल्टीप्लाइड बाय 1.5 रहेगा। सो दिस शुड बी योर एम मार्जिन साइज मल्टीप्लाइड बाय 1.5। इस साइज का ये कॉलम रहना चाहिए। उसके बाद में आपका कॉलम आएगा दैट इज पेनल्टीज। क्या बोले एक बार उसे, पेनल्टीज। मतलब उस सेक्शन में कोई पेनल्टीज वगैरह इन्वॉल्व है क्या, वो हमको यहां लिखनी है। ये कॉलम मार्जिन साइज मल्टीप्लाइड बाय 2 साइज का आएगा, ठीक है। जो आपका मार्जिन साइज है क्योंकि पेनल्टीज लंबी चौड़ी होती है तो आपको लिखने के लिए उसको स्पेसिफिक जगह मिलनी चाहिए। और फिर एंड में जो भी स्पेस बचता है, एनी स्पेस, ठीक है, जो भी स्पेस बचेगा ही उसको आप स्पेशल पॉइंट्स के लिए नोट करके रखें कि जब हम सेक्शन पढ़ेंगे तो उसके अंदर कोई स्पेशल पॉइंट रहेंगे जो आपको याद करने हैं या जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है या जो आपको समझ में नहीं आते, बार बार पढ़ने पड़ते हैं, वो सभी स्पेशल पॉइंट। नॉर्मल रेगुलर प्रोविजन इसमें नहीं लिखेंगे, पर स्पेशल पॉइंट जो आपको दिक्कत दे सकता है, हाँ 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 हाँ, होल्ड। मैं जब तक नहीं बोलूंगा तब तक के होल्ड करके रखो, कोई कुछ ड्रॉ नहीं करना है, आप गलत कर दोगे, होल्ड। सो ये स्पेस छोड़ना है स्पेशल पॉइंट्स के लिए जिसके अंदर स्पेशल पॉइंट हम लिखेंगे। अब ये आपका लीफ 1 हुआ। नाउ लीफ 1 में आप सेक्शन किस प्रकार लिखोगे तो बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। अब अगर हम लीफ मेंटेन कर रहे हैं, इसका सिंपल मतलब यह होता है कि सभी सेक्शन आपको हमेशा
पेज 1 पे ही लिखने पड़ेंगे, क्योंकि पेज 2 तो आपको पूरा का पूरा कॉलमनार रहेगा। ठीक है, तो कोई भी बंदा ये बात को याद रखे कि आपके सेक्शंस हमेशा पेज 1 पे ही आपको कोट करने हैं। कौन से पेज पे करना है बोले एक बार, जैसे पेज 1। गलती से पेज 2 पे सेक्शन मत लिख देना आज। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, पेज 1 के पूरे सेक्शन खत्म करते हैं, लगे पेज 2 से शुरू ना। ठीक है, आप आज फॉर्मेट ड्रॉ नहीं किए हो तो हो सकता है कि आप पेज 2 सेक्शन, तो आपने खुद पे भी ध्यान रखना और अपने आजू बाजू वाले पे भी ध्यान रखना कि कहीं वो राइट साइड के पेज के ऊपर कुछ ना लिखे, अदरवाइज वो कॉलम्स ड्रॉ नहीं कर पाएगा। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? तो ये चीज को आपने याद रखना है। दूसरी बात, अब सेक्शन किस प्रकार कोट करने हैं वो भी मैं आपको मेंशन कर दूं। मैं डायरेक्टली सेक्शन नहीं बोलूंगा, मैं पहले लिखूंगा चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, उसका मैं नाम लिखूंगा प्रिलिमिनरी। ठीक है, जो भी जीवन में स्पेलिंग होगा, ठीक है, स्पेलिंग तो तुम्हें मालूम है। ठीक है, सो प्रिलिमिनरी, उसको अंडरलाइन करना है, कोलन करना है बकायदा, फिर लिखना है सेक्शन नंबर 1, दैट इज प्रिलिमिनरी और नेम और शॉर्ट एक्सटेंड और कमेंसमेंट, जो भी नाम होगा। तो इसको मैं नॉर्मली अभी लिख रहा हूं फिलहाल के लिए प्रिलिमिनरी। अब ये चीज को आपने याद रखना कि आपको एक एक लाइन छोड़ के सेक्शन लिखना है। सो 1 सेक्शन आपने प्रिलिमिनरी लिखा, एक लाइन छोड़ दी, फिर मैं डेफिनेशन कोट कर रहा हूं, समझो सेक्शन 2, तो मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन, तो आपने डेफिनेशन लिख के एक लाइन छोड़ना है। फिर उसके बाद में डेफिनेशन में मैं लिख रहा हूं 2 सबसेक्शन 6 एसोसिएट कंपनी, तो एसोसिएट कंपनी बोल के एक लाइन छोड़ना है। ये एक लाइन आपने क्यों छोड़ना है, क्योंकि जब आप बर्ड आई व्यू वाला ये कॉलम्स फिलअप करोगे तो ये कॉलम का कंटेंट ज्यादा है। जब ये कॉलम का कंटेंट ज्यादा होगा तो वो एक दूसरे के सेक्शन के ऊपर ओवरलैप होने के चांसेस है। फॉर एग्जांपल, आप एसोसिएट कंपनी के लिए कुछ यहां पे पेनल्टी लिख रहे हो, वो पेनल्टी लंबी चौड़ी है तो इट विल ओवरलैप ऑन द डाउनवर्ड सेक्शन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? इसलिए एक एक लाइन छोड़ के ही लिखना है। किसी ने भी ये गलती मत करना कि आपने बाय वन धड़ाधड़ लिखना शुरू किया। आपके एक पेज पे, मतलब एक पूरे लीफ पे मैक्सिमम 13 से 14 सेक्शन आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि आपके लाइन ही टोटल 25 के आसपास है। क्लियर है? उससे ज्यादा सेक्शन आपके अगर एक पेज पे आ रहे हैं तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, सो आप एक एक लाइन करके छोड़ के लिखिएगा, जिससे आपको काफी आसानी होगा। नेक्स्ट टाइम जब हम ये चार्ट फिलअप करेंगे तो आपके पास स्पेस रहेगा काफी सारा कंटेंट लिखने के लिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जब ये चैप्टर लेट्स से खत्म हो गया, तो मैं मेरे पेन का कलर चेंज करूंगा। यू शुड ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ पेन। इससे आपके चैप्टर्स का कलर कोडिंग होगा। चैप्टर्स का क्या होगा बोले एक बार उसे, कलर कोडिंग। एक लाइन का गैप छोड़ना है, दूसरे चैप्टर का आपने नाम लिखना है, दैट इज क्या बोले एक बार उसे, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, दैट इज चैप्टर नंबर कौन सा है बोले एक बार उसे, 2। इसको अंडरलाइन करना, एक लाइन छोड़ के वापस शुरू हो जाना। सेक्शन नंबर 3 से फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन है, 1 बाय 1 लाइन शुरू। चैप्टर चेंज, कलर चेंज, चैप्टर चेंज, कलर चेंज। अगर आपने मल्टीपल कलर के पेन नहीं लाए हैं तो एक कलर का पेन ही आप यूज कर सकते हो, दैट्स नॉट एट ऑल इशू। पर उसको बेटर ब्यूटीफुल बनाना, चैप्टर के नाम को अंडरलाइन करना और 2 चैप्टर के बीच में 2 लाइंस का गैप छोड़ना। ठीक है, जिससे आपको चैप्टर आइडेंटिफाई करने के लिए काफी आसानी होगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना। एक और चीज, जब ये पूरे 148 सेक्शंस आप लिख रहे हो बच्चों, तो एक चीज का ध्यान रखिए, आप गलती से कृपया कभी ऐसा मत कीजिए कि भैया सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 पढ़ा और वो पहले लिख लिया 2 सबसेक्शन 6, फिर पढ़ा एसोसिएट कंपनी और फिर एसोसिएट कंपनी लिखा। डोंट डू लाइक दिस। एक सिंगल स्ट्रोक में सेक्शन और नाम याद रखना है और एक सिंगल स्ट्रोक में लिखना है। ये जो मैं 148 सेक्शन लिखवा रहा हूं, इसके पीछे का मकसद सिर्फ ये नहीं है सेक्शन लिखना है, इसके पीछे का मकसद एक बहुत हिडन मकसद है। वो ये है कि तुम्हारे दिमाग की एडेप्टेबिलिटी डेवलप हो जाए सेक्शंस को समझने की। ठीक है, तुम नहीं भी चाहोगे तो भी बैक ऑफ द माइंड कल हमने चैप्टर्स बिठाए हैं, तो कुछ लोगों को हो सकता है आज के स्टार्टिंग एंडिंग के सेक्शन का नाम वैसे ही याद हो जाए। तुम नहीं भी चाहोगे तो भी ये होगा ही होगा, इट हैज टू हैपन। क्लियर है आंसर? और तुम जब नाम नंबर साथ में याद रखते हो तो दिमाग उस प्रकार से ट्रेन होता है, नेक्स्ट टाइम पूरे 80 लेक्चर्स में जब तुम कोई नंबर पढ़ोगे तो तुम नाम पढ़े बगैर रह नहीं पाओगे। ठीक है, ये एडेप्टेबिलिटी की अपने को जरूरत है। ये एडेप्टेबिलिटी तभी बन सकती है जब तुम तुम्हारे दिमाग को नाम नंबर साथ में पढ़ के एक साथ लिखने के लिए ट्रेन कर रहे हो। दिस इज नॉट अ वन डे टास्क, दिस इज नॉट अ वन डे टास्क। ठीक है, ये आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैरी करना है कि नंबर पढ़ा तो नाम पढ़ना ही है और नाम पढ़ा तो नंबर पढ़ना ही है। इफ इट इज अ सेक्शन, इफ इट इज अ फॉर्म, नंबर नाम दोनों पढ़ने हैं। आइडिया क्लियर है? सो इंस्ट्रक्शंस क्लियर है सबको? बोलो हाँ है ना? जोर से बोलो एक बार ऐसा ना। एक बार सभी इंस्ट्रक्शंस तुम बोलोगे सो दैट वी विल बी क्लियर कि इसके अंदर कोई गलती ना हो। पहले तो मुझे एक बात बताओ, कितने पेजेस है आपके? 2, पेज 1, पेज 2। इसको हम क्या कहेंगे बोले एक बार? लीफ 1। पेज 1 के अंदर कितने कॉलम्स है बच्चों? सब जन बोलेंगे, लाइव स्ट्रीम में भी कमेंट करो कितने कॉलम है? 3। पहला कॉलम क्या है? सेक्शन नंबर, दूसरा कॉलम नेम और तीसरा कॉलम क्रॉस रेफरेंस। इसका साइज क्या रहने वाला है? मार्जिन।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरे पेज के ऊपर मतलब लीफ 1 में पेज 2, ठीक है, इसके ऊपर पहला कॉलम कौन सा है? अप्रूवल, इसका साइज मार्जिन, दूसरा कॉलम ई फॉर्म, उसका साइज मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 1.5 मतलब डेट टाइम्स रहेगा, तीसरा पेनल्टीज मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय 2 और चौथा क्या है बोला एक बार? स्पेशल पॉइंट। नेक्स्ट वाली चीज, जब हम चैप्टर का नाम लिखेंगे, चैप्टर के नाम को हमको क्या करना है? अंडरलाइन। जब हम सेक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 बाय 1। चैप्टर खत्म होने के बाद में हम कलर कोडिंग चेंज करेंगे, क्लियर है? और सेक्शन लिखने कैसे है? नाम नंबर साथ में, क्लियर है? ऐसा नहीं कि पहले नंबर लिख लिया फिर नाम लिख लिया, एक एक वर्ड लिखते जा रहे हो, बिल्कुल नहीं। कंसेप्ट समझ में आया बच्चों सबको? जोर से बोले एक बार सर। नो। ओके, दो क्वेरीज में इसके पहले एंटरटेन कर दूं। बहुत सारे बच्चों को सेक्शंस याद नहीं होते, कुछ बच्चों को सेक्शन याद करने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। दोज हु आर नॉट गुड विथ नंबर्स, जिनको फोन नंबर याद रखने में तकलीफ होती है या जिनको कोई भी गाड़ी का नंबर याद रखने में तकलीफ होती है, उनको सेक्शन याद रखने में भी थोड़ी बहुत तकलीफ जाएगी। बट डोंट वरी, ठीक है? आप किसी से पीछे नहीं हो, इट जस्ट टेक्स टाइम, गुड थिंग्स टेक टाइम। समझ में आ रहा है? तो इट्स ओके, बट ये जरूर एश्योर्ड रहो कि जब 70 लेक्चर 80 लेक्चर आपके खत्म होंगे तो पूरे 148 आपके टंग पे रहेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर सकते हो, कभी भी अच्छी बात है, क्लियर? घर जाके एक बार ज्यादा रिवीजन कर रहे हो, घर जाके एक बार ज्यादा पढ़ रहे हो, दैट इज ऑल द बेस्ट, ठीक है? बहुत अच्छी चीज है ये, समझ में आया पक्का? चलो, मैं चाहूंगा पेज 1 मतलब लीफ 1 पे फॉर्मेट ड्रॉ कर लो फटाफट। ठीक है, सिर्फ लीफ 1 पे ड्रॉ करना, क्योंकि बचे हुए लीव्स के ऊपर ड्रॉ करने के लिए अपने पास समय नहीं है, वो आज होमवर्क में घर पे ड्रॉ कर लेना, ठीक है? सो लीफ 1 पे पूरा प्रॉपर ड्रॉ कर लो एक बार, सो दैट आपको याद रहे। लीफ 2 से आपने घर पे ड्रॉ करना है, सिर्फ पहला पेज जो है लीफ 2 का वो आप ड्रॉ करके रखिए, ठीक है? या अगर बीच में आपको समय मिलता है सेक्शन लिखते वक्त, आपकी हैंडराइटिंग स्पीड अच्छी है, तो आप साथ साथ में भी ड्रॉ कर सकते हो, इट्स अप टू यू, योर फ्लेक्सिबिलिटी। लाइव स्ट्रीम में इंस्ट्रक्शंस क्लियर है क्या? प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कीजिए बच्चों, लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आ रहा है? सुरेश दा, गरम पाणी घ्या ना, गरम पाणी, गरम। लाईट गेली का? अच्छा, गॅसवर? चलो, बहुत बढ़िया। दर्शन, हर्षित, करण, नेहा, अंश, कनिका, बहुत बढ़िया। ई फॉर्म्स का कॉलम मार्जिन के सिर्फ 1.5 टाइम्स है, हाँ, बहुत बड़ा भी मत कीजिएगा उसको। जो साइजेस दिए उसको प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए, दिस विल हेल्प यू। डबल हो गया, डबल हो गया वो। 1.5 टाइम मतलब मार्जिन के लिए अगर आप 2 सेंटीमीटर छोड़ रहे हो, बात को समझो। कोई ई फॉर्म का कॉलम बहुत बड़े बड़े ड्रॉ कर रहे हैं, मार्जिन के लिए अगर आप 2 सेंटीमीटर छोड़ रहे हो तो ई फॉर्म के लिए 3 सेंटीमीटर छोड़ना है, ठीक है? 1.5 टाइम्स प्लस 1.5 टाइम नहीं है, सिर्फ 1.5 टाइम। जितने लोग नए आए हैं, आज सरप्राइज सरप्राइज पहली दिन तुम्हारी लग गई है। पूरे 148 सेक्शन तुमको लिखने। आगे पेनल्टीज वाला कॉलम, अगर आप मार्जिन 2 सेंटीमीटर की छोड़ रहे हो तो पेनल्टीज वाला कॉलम 4 सेंटीमीटर का रहेगा या मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर का, उससे ज्यादा मत बनाना, ठीक है? कल फास्ट ट्रैक का लेक्चर मिस्टर श्रीदम बेटा, उसके अंदर ऑडियो नहीं था, सो हम लास्ट फास्ट ट्रैक लेक्चर ट्रेस करके आज शायद उसको अपलोड कर देंगे। सर, आपका फोन नंबर बुक के ऊपर, हर पेज के ऊपर लिखा हुआ है, बुक अगर आपको मिली होगी तो दिखेगा, ठीक है? हर जगह पे क्वेरी नंबर रिफ्लेक्टेड है, ठीक है? हेडिंग्स प्रॉपर्ली दे दीजिए प्लीज।
प्रेस्टीज पॉइंट में लाइट नहीं है बेटा, लाइव स्ट्रीम वालों को भी चिंता हो रही है, बहुत डार्क लग रहा है। हाँ आज लाइट नहीं है प्रेस्टीज पॉइंट में, कभी भी लेक्चर बंद हो सकता है। एसी किसने शुरू किया कि अपने आप शुरू हुआ? लाइट आई क्या देखो? आ गई शायद। तुम्हारी दुआ कोई काम नहीं किया आज। बुक्स नॉर्मली आप जिस दिन ऑर्डर प्लेस करते हो वहां से 7 to 10 डेज लगते हैं बेटा, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन कि कहां रहते हो। आ गई? ठीक है, सब एसी शुरू करवा लो ना, और सब खिड़कियां बंद करवा दो। क्रॉस इज अ क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस मतलब एक सेक्शन के साथ दूसरा सेक्शन कितना कोरिलेटेड है उसका नंबर आएगा वहां पे। हाँ तो लाइन शुरू ही होगा आई गेस। कोई पूछता हूँ। चलो डन एवरीबॉडी। सो पेज 1 ड्रॉ हो गया सबका? एवरीबॉडी डन विद पेज 1? हाँ या ना? पेज 1 एंड पेज 2 हो गया, लीफ 1 कंप्लीट हो गया सबका? अच्छा, अरे लीफ 1 हुआ नहीं हुआ? चलो अभी से अपनी मेहनत शुरू होती है। याद रखना लिखना सिर्फ लेफ्ट साइड पे है, ठीक है? लिखना सिर्फ पेज 1 पे है, लेफ्ट साइड पे है, गलती से राइट साइड में मत लिख देना, ठीक है? और पेज 1 पे भी 3 कॉलम से वो भी याद रखना, ठीक है? नहीं तो लंबा चौड़ा लिख दोगे और क्रॉस रेफरेंस के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। मैं शुरू कर रहा हूं लिखना। नाउ यू हैव टू जस्ट फॉलो, एक सेक्शन लिखना जरूरी है, ठीक है? रूल याद रखना, पहले चैप्टर अच्छे से लिखना, नाम नंबर साथ में। रेडी, लेट्स गो। आप एक एक लाइन छोड़ के लिखना, मैं नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे स्पेस भी देना है, आपको बहुत सारे सेक्शन एक साथ दिखने भी चाहिए, तो मैं एक एक लाइन छोड़ के नहीं लिख पाऊंगा, बट आपने एक एक लाइन छोड़ के ही लिखना है, ठीक है? नाम नंबर साथ में। वैसे आपको एक बात बताए कि हाँ इसलिए बोल रहा हूं, कंपनीज एक्ट के सभी डेफिनेशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है। हैव यू नो दिस? यस और नो? जैसे आप देख सकते हो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 देखना, एसोसिएट का है ए,
फिर 210 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 211 बॉडी कॉर्पोरेट, 220 कंपनी, 220 कंपनी बाय गारंटी। तो सभी सेक्शन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको लिखवा के दे रहा हूं। ओपीसी सुना है? कौन सा सेक्शन है? कुछ याद आया? सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है हाँ बच्चों। नाम नंबर साथ में। पब्लिक कंपनी सुना है? व्हाट इज पब्लिक कंपनी? भिखारी लोगों। एंड व्हाट इज प्राइवेट कंपनी? बहुत बढ़िया। पूरा फाउंडेशन इसी दम पे निकला है बना है। मैंने सिखा, मैंने ऐसा नहीं सिखाया। मैंने प्राइवेट का डेफिनेशन पूरा अच्छे से सिखाया था, प्रॉपरली। और तब ये भी बोला था जीवन में कि ऐसा याद मत रखना। टीचर को ही मारो जीवन में। रिलेटिव सुना है? रिलेटिव, रिलेटिव का डेफिनेशन हुआ होगा ना? रिलेटिव रहते हैं साथ साथ।
सर एग्जाम खत्म, बात खत्म। चैप्टर 1 खत्म। चेंज द कलर। जो कलर चेंज नहीं कर रहे 2 लाइन का गैप छोड़ दीजिए प्लीज। लेट्स गो फॉर चैप्टर 2। ऑब्वियसली लीफ 2 के ऊपर शिफ्ट होना है। कंसिस्टेंटली आपको लीफ चेंज करना है, सिर्फ लेफ्ट साइड रखना है। पूरे 15-20 लीफ आज भर जाएंगे आपके। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सुना है? सेक्शन 4। मेंबर्स बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम, STATUTORY मिनिमम। मेरे को स्पेलिंग बोलना पड़ रहा है, मतलब समझ जाओ तो। मेंबर्स बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम। स्पीड ठीक है? फास्ट लिखूं, स्लो लिखूं? ठीक है, स्लो लिखता हूं। बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या? एक्ट टू ओवरराइड MOA AOA, किसने पूछा? हाँ, एक्ट टू ओवरराइड MOA AOA। मेमोरेंडम आर्टिकल को कंपनीज एक्ट ओवरराइड करेगा। OVERRIDE।
कितना क्लियरली लिखा है देखो, OVERRIDE। हाँ, सेक्शन 8 किसका है बच्चों? सेक्शन 8 किसका है? उधर कॉर्नर स्लैश बेंचेस बोलो, किसका है सेक्शन 8? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये कंपनी प्रॉफिट नहीं करती ना? नहीं करती कि करती है? नो सर। यस सर। कौन सा वाला? नो सर। अगेन नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट करती है, सिर्फ बांटती नहीं, होता सबके पास है, देता कोई नहीं। कैरेक्टर्स ऑफ कंपनी पता है सबको? कितने होते हैं? 9। 9 कैरेक्टर, सेक्शन नंबर भी 9 ही है, ठीक है, याद रखना। लिख के ही कट करना है उसको, लिखना भी है और कट भी करना है। मेरे को लिखना ही नहीं रहता तो मैं रबर से मिटा नहीं देता था। सो उसको लिख के ही कट करना है सेक्शन 11 को। जो सेक्शन डिलीटेड है हम उसको लिख के कट करते हैं, ठीक है। हम्म।
फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन कहां से कहां तक है? 3 से लेके 22 खत्म हो गया। थर्ड चैप्टर की तरफ हम जा रहे हैं। कलर चेंज नहीं, कलर चेंज कर रहे हो, 2 लाइन का गैप छोड़ना। फिर सेबी सुना है? सेबी क्या होता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिर्फ लेफ्ट पेज पे लिखना है, हाँ भूलना मत बीच में। कोई तो भी हो गया 2-3 लोग जिन्होंने राइट पेज पे लिखा होगा। ईमानदारी से एक बार हाथ रेस करो। कंफर्म होंगे, मेरे को मालूम, प्रोबेबिलिटी नेवर गोज रॉन्ग। 2 तो ही। चलो गुड। हाँ 27 वेरिएशन ऑफ कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। स्पेलिंग बराबर है क्या वेरिएशन का? गलत है? क्या होना चाहिए? डन। सही है अभी?
This is red herring, huh? Red herring prospectus. HERRING. 27 है वेरिएशन ऑफ कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस. VARIATION. 27 इज वेरिएशन ऑफ कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्ट. नाम ही लिख दो जीवन में.
हाँ बिना देखे लिख रहा हूँ, क्यों? हाँ मेरे को पूरे याद है, मेरे को पूरी 470 याद है। 10 साल से पढ़ा रहा हूँ जीवन में, और क्या करूँ मैं? दूसरा काम ही नहीं है ना लाइफ में। तो याद नहीं होंगे तो क्या होंगे? इंड्यूसमेंट। मैं हर बैच में लिखता हूँ ये, इसलिए याद भी रहता है। फर्स्ट टाइम याद करना पड़ा था, फर्स्ट टाइम जब लिखा था तब गलतियां भी हुई थी। आज भी कुछ सेक्शंस में कंफ्यूजन होता है, जैसे 36 37, मतलब ऐसे है कि 10 साल से पढ़ा रहा हूं, पर 36 37 38 में मेरे को कुछ ना कुछ तो भी हो ही जाता है एक आधा तो भी, क्योंकि उसमें से कौन सा डिलीटेड कौन सा नहीं, 2-3 सेकंड सोचना पड़ता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो 2-3, एक वाइंडिंग अप का एरिया है वो थोड़ा सा ट्रिकी जाता है, और एक ये वाला है जो ट्रिकी जाता है। इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन एक ट्रिकी जाता है, पर वो फाइनल लेवल पे दोनों, दैट्स व्हाई। मतलब ऐसा नहीं है कि परफेक्टली पूरे 400 मतलब निकाले तो आ जाएंगे अच्छे से। 99% याद है, 1% इधर उधर हो जाता है। 35 is a civil offense beta, 33 is a breached prospectus, 37 is in action of by affected person, 28 is offer for sell OFS। आपको भी याद हो जाएंगे, डोंट वरी। डे के बैच के लास्ट डे पे तुम भी पूरे 148 सेक्शन लिख पाओगे, डोंट वरी। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, इतना टेंशन मत लो, मैं हूं साथ में, हो जाएगा, डोंट वरी। दिमाग लगाओ, टेक्निक लगाओ, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, आउटपुट अपने आप आ जाएगा। चलो हो गया सबका लिखना, ये प्रोस्पेक्टस खत्म हुआ है सबका, बोलो हाँ है ना? ओके, चेंज ऑफ चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है बोलो? सांडदार, चैप्टर 4। लॉ पढ़ाने वाले अगर टीचर को ही सेक्शन याद नहीं रहेंगे तो तुमको याद कैसे करवा देगा, मुझे बताओ। हैं? सिंपल है ना। एक चीज के ऊपर हम हमेशा बिलीव करते हैं, जब भी हम टीचर डिस्कशन, बोलो 1 मिनट के लिए, थोड़ा ब्रेक भी हो जाएगा आपका। एक चीज के ऊपर हम टीचर जब डिस्कशन करते हैं ना, हमेशा बिलीव करते हैं, हर बार। बच्चे कम ज्यादा, ऊंच नीच हमेशा चलता रहेगा। एक बात, अगर तुमको टीचर बनना है कभी लाइफ में, तो एक बात तुमने हमेशा याद रखना कि सब्जेक्ट के बारे में तुम्हारे दिमाग में जो सेंटिमेंट है, उससे बेटर तुम स्टूडेंट को कुछ ट्रांसफर नहीं कर सकते। तुम्हारा सब्जेक्ट के बारे में दिमाग में जो नॉलेज है, उससे बेटर तुम स्टूडेंट को कुछ ट्रांसफर नहीं कर सकते। कैसे करोगे? सब्जेक्ट के लिए तुम्हारा जो प्यार है, उससे बेटर तुम स्टूडेंट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो खुद का ही नॉलेज, प्यार और सेंटिमेंट इतना बढ़ा दो कि जब तुम स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट को हम अगर 100 देंगे तो तुमको तो मालूम है तुम कैसे लेते हो, हाँ है ना? तुम उसमें से 60 लोगे, 50 लोगे, 70 लोगे, दिस इज हाउ इट गोज। तो तुम्हारा ही खुद का इतना नॉलेज, सेंटिमेंट स्ट्रांग होना चाहिए टीचिंग करते वक्त, कि स्टूडेंट को अपने आप वो पोर्ट्रे हो जाए, वो अपने आप उसे, मतलब तुम्हारा सब्जेक्ट का सेंटिमेंट 90% 80% मेरे सेंटिमेंट जैसा ही रहेगा। जब हम 70-80 डेज कंप्लीट कर लेंगे, तुम अच्छे से पढ़ लोगे उस वक्त, और बस यही चीज कैरी करनी चाहिए, ठीक है? ऐसा है, ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारा टीचिंग वेराई हो रहा है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैं इंटर के बैचेस में, दो इंटर की बैच तो हमने 7 बच्चों से शुरू की थी विद द 7। दूसरे बैच के अंदर हार्डली 17-18 बच्चे, तीसरे बैच में 70 बच्चे हुए थे। तब जो मैं पढ़ा रहा था, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कन्विक्शन उतना ही है। ऑब्वियसली नॉलेज के अंदर इजाफा हुआ, एक्सपीरियंस के अंदर इजाफा हुआ। फाइनल तो मैंने 2 बच्चों के साथ शुरू किया था 2011 में, तो ये चलते रहेगा। हवा हवा है, ठीक है? बट व्हाट इज रिक्वायर्ड कि तुम कंसिस्टेंटली तुम्हारा जो काम है वो करते रहो, दैट इज बेटर। और जब तुम ये करते हो तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट को ये समझ में आ जाता है, नहीं बात ये है, मेरे को इस प्रकार पढ़ना है। तुमको इतना भी समझ में आया कि तुमको इस प्रकार पढ़ना है, तुम्हारा काम फतेह हो गया। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं ये कहता हूं कि डोंट वरी, 70-80 लेक्चर जब खत्म हो जाएंगे तो ये एक सब्जेक्ट कंफर्म रहेगा जिसके ऊपर तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा, बिकॉज पिछले 7-8 साल से यही कर रहे हैं, ठीक है? प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर इनपुट डालना है, आउटपुट अपने आप आएगा, ठीक है? बाबा जी का प्रवचन खत्म, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 43
सिर्फ लेफ्ट पेज पे लिखना है, 1 बाय 1 लाइन छोड़ के नाम नंबर साथ में, ठीक है। चैप्टर का कलर कोडिंग प्रॉपर करो। सेक्शन 33 बेटा अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का है और वो डिलीटेड है, तो लिखने के बाद काट कर दीजिएगा उसको, ठीक है। फिफ्टी सेवन इज फ्रॉड और पर्सोनेशन फॉर सब्सक्राइबिंग शेयर्स बेटा, फ्रॉड और पर्सोनेशन। स्वेट इक्विटी शेयर का पहला वाला जो 2 सबसेक्शन 88 था वो डेफिनेशन था।
54 नंबर का सेक्शन इज अ प्रोसेस टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स, जो हम टू सबसेक्शन में लिखते हैं, जैसे डिबेंचर भी टू सबसेक्शन 30 में है और 71 में भी है, तो टू में आपको सिर्फ उसका मीनिंग समझेगा, डेफिनेशन, जो प्रोसेस है वो आपको मेन सेक्शन में समझेगा, ठीक है। 57 is fraud or personation of shares, personation for subscription of shares. कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर, टू सबसेक्शन 88 में भी स्वेट इक्विटी शेयर्स है, 54 में भी स्वेट इक्विटी शेयर है, टू सबसेक्शन नंबर 30 में भी डिबेंचर है, 71 में भी डिबेंचर है, तो मैं मेंशन कर दूं टू सबसेक्शन में जो आप पढ़ रहे हैं वो डेफिनेशन है, और जो हम इधर स्वेट इक्विटी शेयर 54 पढ़ रहे हैं वो प्रोसेस टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर है। टू सबसेक्शन 30 में हम जो पढ़ रहे हैं डिबेंचर, वो डिबेंचर की सिर्फ डेफिनेशन है, पर डिबेंचर कैसे इशू करते हैं, क्या होता है डिबेंचर, ठीक है, डिबेंचर इशू करने के वक्त डीआरआर वगैरह बाकी सब प्रोविजन आपको सेक्शन 71 में मिलेगी, ठीक है। तो टू सबसेक्शन 70, टू सबसेक्शंस में आपको हमेशा सिर्फ डेफिनेशन दिखेंगे, मेन सेक्शन में आपको सब प्रोसेस एंड अप्रूवल्स दिखेंगे, तो ये डिफरेंस को हमेशा याद रखना। सो चैप्टर हो गया सबका ये, नेक्स्ट चैप्टर।
मजा आ रहा है ना जीवन में? तकलीफों में कोई कमी पूरी है एकदम, हाँ है ना? चलो गुड। फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है? फास्ट हो रहा है, ठीक है, लिखो लिखो। तो फास्ट करूं या स्लो करूं? अरे पब्लिक भी है जरा। इफेक्ट ऑफ लिटिगेशन 38 इज इफेक्ट ऑफ लिटिगेशन और इफेक्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। थर्टी एट बेटा नितिन, इफेक्ट ऑफ लिटिगेशन और प्रोसिक्यूशन कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर थोड़ा स्लो लिखिए। 75 कॉन्ट्रावेंशन पेनल्टीज का पहला सेक्शन था जो डिलीट हो गया और जिसके जगह पे 76A आया है बेटा रितिका। टेन मिनट्स का पावर ब्रेक ले लो सर। 2 घंटे में भी 10 मिनट्स का पावर ब्रेक ना, वाह। नाम नंबर साथ में, ये याद कर रहे हो ना, हाँ है ना? सर इतना है पढ़ने को तो रहने देते हैं। काश काश रहने दे सकते हैं, है ना?
चैप्टर 7। कुछ लोगों का हाथ दुखना शुरू हो गया होगा अभी। अभी भी नहीं हुआ? बहुत प्रैक्टिस है मतलब। मैं लिखने की बात कर रहा हूं। 87 इज पावर्स ऑफ सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर्स ऑफ सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा। लवकुश बालाजी। एटी सिक्स इज कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टी बेटा। हर्षिता। ग्लिटर पेन से लिखे क्या? व्हाइटनर से लिखो, मेरा क्या जा रहा है जीवन में। बिंदास लिखो, तुमको सिर्फ अच्छा दिखना चाहिए। एजीएम सुना है? एनुअल जनरल। गुड। registered to be maintained at the registered office. क्या? ईजीएम मतलब? जाओ नीचे, जाओ नीचे, जाओ दिखेगा। 100 में देखो, 100 में।
सर गाना गाते गाते लिखो, थोड़ा मजा आएगा। तो सेक्शन कौन याद करेगा जीवन में लिखने के लिए? जीवन में थोड़ा 5 मिनट रुक जाओ, इससे अच्छा पप्पा की दुकान पे बैठ जाता था। फ्रस्ट्रेशन लेवल डेवलप हो रहा है भाई अभी। चलो गुड। मजा आ रहा है सबको एकदम? कॉर्नर सबको एकदम बढ़िया, लास्ट बेंचेस। अच्छा, तकलीफों में कोई कमी नहीं है सबके एकदम? हाथ वाथ सही दुख रहा है एकदम सही जगह पे? बोलो हाँ है ना? नहीं, अभी अभी ऑब्वियसली तुम्हारा थोड़ा सा पेशेंस जवाब देने लगेगा, बिकॉज वी हैव क्रॉस 100, प्रैक्टिकली 125 सेक्शंस, सो इट्स ओके। गाना गाते गाते लिखो? हाँ, गाते गाते तो नहीं लिख सकता गाना, में भजन लगा सकता हूँ। अपने क्लास में मोटिवेशनल सॉन्ग्स और भजन लगा सकते हैं अपन। अगर वो चल रहा होगा तो बताओ जीवन में चलेगा पक्का? चलो तुमको अच्छे गाने सुनाता हूँ फिर मैं ही नहीं गाने वाला, सेक्शन कौन याद करेगा जीवन में? बड़ा अभी इससे बड़ा नहीं होगा बेटा, कितना बड़ा चाहिए तुझे? बास वास बास वगैरह नहीं आएगा, माइक पे लगाया क्योंकि जिसे पुकारे आवाज आ रही? पहुंचे गंगा किनारे, न कर मैली तो। ओके, बेशरम रंग वगैरह जैसे गाने यहाँ पे नहीं होने वाले, ठीक है? यहाँ एक तो मोटिवेशनल सॉन्ग, नहीं तो भजन होने वाले, ठीक है? या फिर एक और अच्छा गाना मैं तुमको सुना सकता हूँ, ये नहीं आया तो ये चल जाएगा? ठीक है, फिलहाल ये सुनो, फिर नेक्स्ट वाला वो प्ले करेंगे अपन। तन धोए मन तो गंदा, पलट के फिर नानी, बोली बात और बहता पानी, न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे। जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा, तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया,
चोला तन पे जो तू ओढ़े, हर चोला तो जाएगा पीछे छोड़े। मन पावन वो गंगा में डूब नहाए, मन रावण जो लहरों में खूब बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे। क्यों रहती है तू धूप के मौसम को कोसती, बेहतर है कर ले जिंदगी बदल से दोस्ती। जीना वो जहाँ भी ढूंढ ले, सही ना सही इनका ही ढूंढ ले। क्यों रहती है तू धूप के मौसम को कोसती, बेहतर है कर ले जिंदगी बादल से दोस्ती। Section 116, adjournment of meeting. Section 102, explanatory statement, beta. Aditya. 120 is electronic documentation. 110 is voting by postal ballot. And 116 is adjournment of meeting. ठीक है? गागर भी छलकेगी, बूंदें तो भर पहले जीना है तो वो जहाँ भी ढूंढ ले, सही ना सही तिनका ही ढूंढ ले। क्यों रहती है तू धूप के मौसम को कोसती, बेहतर है कर ले जिंदगी बादल से दोस्ती।
122 इज अप्लीकेबिलिटी ऑफ चैप्टर टू द ओपीसी। ठीक है, मतलब ये चैप्टर ओपीसी को, वन पर्सन कंपनी को अप्लीकेबल है क्या? ठीक है, 124 ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड टू अनपेड अकाउंट। ठीक है, 124 ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड टू अनपेड अकाउंट, Darshan and Sakshi and Bhavya. 122 is application of chapter to OPC, one person company. थक गए क्या? लिख सकते हो ना? और दो चैप्टर बाकी है सिर्फ। कितने लोगों ने राइट साइड के पेज के ऊपर लिख लिया सेक्शन? करो हाथ रेस, 5-10 तो होंगे कंफर्म। जोश जोश में। सी, फोकस फोकस।
जितने लोगों ने राइट साइड पे लिखे हैं गलती से एक पेज भी, तो मस्त, बहुत बढ़िया, शानदार। तो एक नया पेज लेना, उसके ऊपर पूरे सेक्शन लिख के या ब्लैंक रख के उसको पेस्ट करना, और दूसरी साइड वापस एक नया पेज लेके उसमें ऐड करना। जब आप पेस्ट करोगे प्रॉपरली, तो देख के पेस्ट करोगे तो अब आपका चार्ट जगह पे आ जाएगा। ठीक है। अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर के टाइटल के बाजू में हमने स्टार्टिंग एंडिंग सेक्शन लिखे हैं क्या? देखो एक बार, 128 से 138 वो डाल दीजिए अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर के बाजू में। सेक्शन 126 इज रजिस्टर्ड। वन, इंटरनल ऑडिट, वो थोड़ा सा ड्राफ्टिंग में इशू किया है उन्होंने, बट वो अकाउंट्स में ही है। एंड इंटरनल ऑडिट इज नॉर्मली रिगार्डिंग इंटरनल प्रोसेस एंड अकाउंट्स, दैट्स वाई उसको अकाउंट्स में भी रखा गया है। ठीक है। लास्ट चैप्टर है पर बहुत दर्द देके जाएगा, क्योंकि इसमें सबसेक्शंस भी लिखने हैं।
हाँ GM जनरल मीटिंग। थैंक यू सो मच बेटा दर्शनी। सर इतने ही है क्या? और चाहिए तो दे सकता हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेबस में इतनी है बेटा। 1398 इज कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर। रिपील्ड सेक्शंस जो टाइम टू टाइम हमने कट किए वही रिपील्ड है। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा भी उस वक्त भी आपको स्पेसिफिकली समझ में आएगा कि कौन कौन से सेक्शन रिपील्ड है। 1398 इज कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर। खत्म हो गया? हाँ बेटा, यस कंप्लीट। सो हाउ मेनी लीव्स? हाउ मेनी लीव्स? कितने हुए? हाँ सॉरी सॉरी, कितने लीव हुए कंप्लीट? जोर से बोलो। 13, 14, 15, हाउ मेनी? 13 to 16 के रेंज में आपके होने चाहिए। यस और नो? सर आपने 20 छोड़ने के लिए लगाए थे, ये तो 13 से 16 में ही खत्म हो गया। बचे हुए में क्या करें? पेजेस वेस्ट करते हो। बचे हुए में और भी चीजें करनी है, डोंट वरी, वो करेंगे हम टाइम टू टाइम। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो हो गया सबका? अब ये हो गया है तो पेज 1 के लीव के ऊपर आपने जो चार्ट ड्रॉ किया है वो बचे हुए सभी पेजेस के ऊपर धनाधन ड्रॉ कर लो। पेज 2 के ऊपर जो आपने ड्रॉ किया था लीफ 1 पे, याद है वो? क्रॉस रेफरेंसेस, याद आया? अप्रूवल्स, ई फॉर्म्स, पेनल्टीज, स्पेशल पॉइंट्स, पूरे 14-15 लीफ में वो धनाधन ड्रॉ कर लो फास्ट। फटाफट फटाफट। उसको होमवर्क वगैरह के लिए मत छोड़ना, कोई भी सेक्शन कभी भी फिलअप करवा सकता हूं मैं उसको, ठीक है? पढ़ाते पढ़ाते जो भी सेक्शन हाथ में आएगा अपन उसको फिलअप कर लेंगे। क्या 142 रेम्यूनरेशन बताऊंगा, उसमें सब अप्रूवल्स है, बाकी कुछ नहीं है बेटा। बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग वाला फैक्ट नहीं उसमें जो तुम्हें चाहिए हो। चलो फटाफट ड्रॉ कर लो। हेडिंग हर पेज पे लिखना जरूरी है क्या? हाँ बेटा लिखो तो बेटर है कभी भी। सो आपको बाद में कभी भी कोई भी पेज फिलअप करना है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कॉलम हेडिंग्स हर पेज पे लिखो तो अच्छा ही है। प्रॉपर एक स्केल के ऊपर मेजरमेंट डिसाइड कर लो, ठीक है? और वो मेजरमेंट के हिसाब से टक 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 मार्क करना और धनाधन लाइन मारना, ठीक है? लाइन मारने में तो वैसे भी तुम एक्सपर्ट हो, ठीक है? सो फटाफट फटाफट स्केल के ऊपर मेजरमेंट याद रखो कि 4 सेंटीमीटर पे ये, 12 सेंटीमीटर पे ये, 18 सेंटीमीटर पे ऐसा शुरू हो जाने का। एक बार चार्ट चेक करूं मैं। आई होप सो लाइव स्ट्रीम में सबने अच्छे से किए होंगे। कृपया पेज 2 के ऊपर अपन ने जो कॉलम्स ड्रॉ किए थे, जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था, ये लिखना हो गया है सबका? ये पूरा लिखना हो गया है सबका? एनीवन रिमेनिंग प्लीज रेज योर हैंड। ओके कंप्लीट करो प्लीज। मैंने जो स्टार्टिंग में फॉर्मेट बोला था ना लाइव स्ट्रीम वालों, कि भाई साहब सबसे पहले क्रॉस रेफरेंस, फिर अप्रूवल, फिर ई फॉर्म्स, फिर पेनल्टीज एंड फिर स्पेशल पॉइंट्स, वो पूरा का पूरा चार्ट ड्रॉ कर लेना है आपको, ठीक है?
पूरे 14-15 लीव्स के ऊपर जो आपके हुए हैं। ओके, राइट साइड के पेज के ऊपर किस किसने लिखा, हाथ रेस करो एक बार। ओके, क्या करोगे तुम सॉल्यूशन में, बोलो। एक पेज कट करने का ब्लैंक वाला, उसके ऊपर पेस्ट कर देने का और उसके ऊपर फॉर्मेट ड्रॉ करने का, ठीक है। वापस एक ब्लैंक वाला पेज लेने का, पीछे से पेस्ट करने का, उसके ऊपर आपका नया वाला पूरा का पूरा चार्ट लिखने का, ठीक है। फर्स्ट पेज पे सेक्शन नेम ऑफ सेक्शन एंड क्रॉस रेफरेंस, ये तीन ही कॉलम आएंगे। जो कुछ भी है बचा हुआ अप्रूवल से वो सेकंड पेज पे आएगा, ठीक है। सर फाइनल के भी अभी लिखवा दो, आर्टिकलशिप में काम आएंगे। मस्त। फाइनल में लॉ नहीं है बेटा, अभी न्यू सिलेबस में जाओगे तो डोंट वरी। क्रॉस रेफरेंस का कॉलम आएगा इधर, ये अप्रूवल्स हो गया, ये फॉर्म हो गया, ये पेनल्टीज हो गया, ये स्पेशल आया, क्रॉस रेफरेंस लेफ्ट साइड पे। काय में एक क्रॉस रेफरन्स आपण मी ऍड केला होता लास्ट पेन ड्राईव्ह लेक्चर्स ना, त्यात क्रॉस रेफरन्सही होता ना, तुम्ही बघा डिस्कशन ऍड केले आणि सेमच आहे ना आय गेस सभी, अप्रूवल सी फॉर्म पेनॉल्टीज अँड स्पेशल पॉईंट, फक्त क्रॉस रेफरन्स इकडे ऍड केला होता। डॉक्यु ठीक है इट्स ओके। दो दो लाइन छोड़ के लिखा है आपने, लीव्स बहुत ज्यादा लग गए होंगे, कितने 21 30? ओके ठीक है फाइन, हैंड राइटिंग दिखाओ मुझे एक बार। ठीक है नो इश्यूज। फॉर्मेट कौन ड्रॉ करेगा, मारो उसको। चलने दो। तो कब कैसे फेयर करेगा मेरे को बता इसको जरा। हाँ चौथा दिन है, आज बुक रहना चाहिए था ना बेटा। कल से नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक, ये वाला लाइन कट कर देना, ठीक है, पेन से मारा है ना, क्योंकि आगे भी थोड़े बहुत सेक्शन आ सकते हैं 4-5, ठीक है, हाँ 4-5 ही आएंगे ज्यादा नहीं।
अच्छा, 148 सेक्शन के बाद में नीचे कट डाउन लाइन मत मारना। कुछ फाइनल लेवल के क्रॉस रेफरेंस के सेक्शन भी मैं टाइम टू टाइम लिखवा दूंगा, पर वो 5-6 ही रहेंगे, ज्यादा नहीं रहेंगे, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, आगे ताव नहीं लगने वाले। इसके ऊपर से 5-6 सेक्शन का या मैक्सिमम एक लीफ छोड़ दो, ठीक है। 148 सेक्शंस होने के बाद एक लीफ छोड़ दो। फिर उसके बाद में और भी चीजें मैं बताऊंगा जो बहुत जरूरी है, जो जनरलाइज्ड है लॉ के कंसेप्ट के बारे में। जैसे क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये काफी लॉ का जनरलाइज कंसेप्ट था। ऐसे और भी कंसेप्ट आएंगे, वो हम वहां पे लिखेंगे बचे हुए लीव्स के अंदर, ठीक है। जमा क्या? ओके, हेलो बच्चों। हर एक पेज के हर एक कॉलम पे हेडिंग डालिएगा, क्योंकि आपको कभी भी कोई भी सेक्शन रीच आउट करना पड़ सकता है। हेलो हेलो, हाँ, पूरे 148 में कभी भी कोई भी सेक्शन लग सकता है, तो हर एक पेज के हर एक कॉलम पे स्टार्टिंग में हेडिंग चाहिए, ठीक है। अभी अपने पास वैसे भी समय है, तो कर लो, सब चीजें फिनिश कर लो, बाद में वापस से एक कॉलम के ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। क्यों? वापस पूरी पूरी मेहनत वापस करनी पड़ेगी। इतना समय है अपने पास? इतना समय है क्या? पूरा ही ड्रॉ कर लिए। आगे वैसे भी 4-5 सेक्शन के लिए लगेगा ही एनीवेज वो। चैप्टर को अंडरलाइन करो, क्योंकि आप एक ही कलर के पेन से लिख रहे हो ना, तो कभी भी व्यू देखो। अभी इसमें चैप्टर ढूंढना पड़ रहा है, चैप्टर ढूंढना पड़ रहा है। ये मिस हो गया था क्या? ठीक है, कंप्लीट करना। दिखाओ, कॉलम्स में हेडिंग डाल दो सभी। अभी कंप्लीट कर लो, हाँ, हर कॉलम, हर पेज, हर कॉलम पे हेडिंग। क्योंकि आप जब स्ट्रेट अवे बाद में रीच करोगे ना सेक्शन को, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये कॉलम काय का था, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीधा रिवीजन होना चाहिए। जितना तुम सी अंडरस्टैंड, ये टेबल तुम जितना अच्छा बनाओगे ना, उतना रिवीजन तुम्हारा स्पीडियर होगा। दिस टेबल इज नॉट अबाउट अभी का समय बचाना, ये टेबल है फ्यूचर का समय बचाने के लिए, ठीक है। जब आप एकदम प्रेशर में रहोगे, 7-8 सब्जेक्ट खत्म हुए रहेंगे और आपको रिवाइज करना है ताकत से कंपनी लॉ, तो आपको यही टेबल काम में आने वाला है, ठीक है।
पहले ड्रॉ कर ले, फिर हेडिंग लिख। हाँ देख, अपना चैप्टर अपन ने सेम कलर से लिखा ना, अब चैप्टर ढूंढना मुश्किल हो जाता है, राइट? सी, चैप्टर ढूंढना मुश्किल होगा तो चैप्टर को अंडरलाइन तो भी कर लो एटलीस्ट, ठीक है? चैप्टर नेम को अंडरलाइन कर लो तो आपको सीधा हिट होना चाहिए। हाँ नहीं, क्रॉस रेफरेंस, हाँ क्रॉस रेफरेंस सिर्फ चैप्टर के नाम को अंडरलाइन कर लो, ठीक है? जिन लोगों ने सिंगल कलर का पेन यूज किया है, एक ही कलर का पेन थ्रू आउट डेज में, उन्होंने कंपलसरी चैप्टर नेम को अंडरलाइन कीजिए प्लीज। बाद में आपको याद करना या उसको हाँ हाईलाइट किया तो भी चलेगा, पर कंपलसरी उसको अंडरलाइन या हाईलाइट कीजिए। हाँ, कॉन्ट्रावेंशन पेनल्टी, सी कॉन्ट्रावेंशन पेनल्टी के तुमको 5-6 सेक्शंस दिखेंगे, पर वो स्पेसिफिक चैप्टर के हैं, ठीक है? मैंने जैसे यहां पे 147 सेक्शन नंबर लिखा कॉन्ट्रावेंशन पेनल्टी का, ये सिर्फ इसी चैप्टर के कॉन्ट्रावेंशन पेनल्टी का है, ठीक है? तो हर एक चैप्टर का कॉन्ट्रावेंशन पेनल्टी अलग अलग हो सकता है, ठीक है? चलो फिनिश हो गया सबका? कितने लोगों का हो गया? हाथ रेस करो। चलो वेरी गुड। हर अभी चेक कर लो एक बार फटाफट। सबसे पहले तुमने सभी सेक्शन 1 लाइन छोड़ के लिखे हैं, चैप्टर के नाम को अंडरलाइन किया है, यस और ना? उसके बाद में आपने 5 कॉलम्स नियरली ड्रॉ कर लिए हैं, क्रॉस रेफरेंस, अप्रूवल्स, ई फॉर्म्स, पेनल्टीज एंड स्पेशल पॉइंट्स, राइट? हर एक पेज के हर एक कॉलम पे आपने हेडिंग दिया है, बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो यस और ना। ये चीज को आपने याद रखना, इतनी चीजें होनी चाहिए। 13 से 16 लीव्स आपके भरे हुए होंगे, उसके बाद 6 से 7 लीव्स आपके अभी बाकी होंगे, 4 से 6 लीव्स हो सकता है आपके बाकी होंगे। उन लीव्स में हम और बेसिक चीजें लिखेंगे जो टाइम टू टाइम हमको काम में आएगी, ठीक है? जितनी लड़ने के लिए जरूरत है, कंपनी लॉ में घुसने के लिए जरूरत है, वो बेसिक चीजें हमारे हो चुके हैं, चैप्टर नेम हमको याद हो चुके हैं, सेक्शन की लिस्ट हमने बना ली है। नाउ फ्रॉम टुमारो वी विल एंटर इनटू अ कंपनीज एक्ट। कल का लेक्चर हम कंपनीज एक्ट में एंटर करना शुरू करेंगे। कल हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी से शुरू करेंगे। ऑलरेडी आपने फाउंडेशन में पढ़ा है, आई नो, बट फिर भी हम उसको एक बार वापस से देखेंगे बेटर लेवल पे, क्योंकि हमको इंटर पे अलग लेवल पे उसकी जरूरत पड़ सकती है। सो फाउंडेशन में आपने जो भी पढ़ा है, डेफिनेशन, कैरेक्टर्स, वो कल हम लेंगे और उसके बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर ना। जिनका चैप्टर आज अनफिनिश्ड रहा है या जिनका चैप्टर ठीक से आज नहीं बना है, चार्ट बेसिकली जिनका अच्छे से नहीं बना है, वो कृपया घर जाके इसको पॉलिश करके फिनिश कीजिए, क्योंकि ये चार्ट आपके बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है, ठीक है? सो ये चीज को याद रखिएगा। आज का अपना टास्क यहां पे पूरा का पूरा खत्म होता है। सो आई गेस दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो बच्चों। अरे जोर से बोलो, नहीं तो जल्दी नहीं छोड़ूंगा मैं। जोर से बोलो। चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू गाइस।